जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी पर में। देखिए, आपने अक्सर चार्ट में देखा होगा, जब किसी भी रेजिस्टेंस का या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम उस पर लॉन्ग एंट्री बनाते हैं। अब लॉन्ग एंट्री बनाने के बाद क्या होता है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, यानी कि हमारी डायरेक्शन में बाजार ना जाकर बाजार रिवर्सल हो जाता है। तो उसमें हमें क्या होता है, भारी लॉस हमें झेलना पड़ता है। आज हम फेक ब्रेकआउट के बारे में जानेंगे, कैसे बच सकते हैं एक फेक ब्रेकआउट से, कैसे हम पहले ही जान सकते हैं ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फाइनली आप देख पा रहे हैं, मैं आ चुका हूँ चार्ट पर। तो ये मैंने खोल रखा है निफ्टी का चार्ट। आप देख सकते हैं मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। तो देखिए, ये है 14 मई का प्रीवियस डे हाई, यानी कि एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। आपको पता है, जब प्रीवियस डे हाई टूटता है तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग एंट्री बनाते हैं। तो मैंने एक रेजिस्टेंस की तरह मार कर लिया है। देखिए, अब 15 मई को जब बाजार खुलता है, निफ्टी खुलती है, तो दो चार कैंडल इसके नीचे सस्टेन करती है, फिर से एक ब्रेकआउट आता है। और क्या होगा, यहाँ पर सभी लॉन्ग बनाने लगेंगे। आप भी बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि भाई प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम लॉन्ग बनाएंगे। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अब देखिए क्या होता है, एक दो कैंडल के बाद धड़ाम से प्राइस गिरने लगता है। इसका मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट है, इसमें हमारा लॉस हो चुका है लॉन्ग एंट्री बनाने की वजह से। अब इस लॉस से हम बच सकते थे कैसे? हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और हम कर सकते थे एक फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो मैं आपको एक बार ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुका हूँ। अब देखिए, जो 14 मई की क्लोजिंग मैं आपको दिखा दूँ, ये रही 14 मई की क्लोजिंग है 15:25। और एक ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, जो कि मैंने निफ्टी में भी डाल रखा था। अब देखिए, जब 15 मई को बैंक निफ्टी ओपन होती है, आप देख सकते हैं 9:15 पर ये वाली कैंडल बनी है। ये वाली कैंडल 15 मई को जब ओपन होती है, तो 14 मई का जो रेजिस्टेंस था उसी के नीचे ओपन होती है, और उसी के नीचे सस्टेन कर रही होती है। आप देख सकते हैं ये 15 मई की ओपनिंग है। अब 15 मई को 14 मई के रेजिस्टेंस के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और निफ्टी में क्या होता है, ब्रेकआउट मिलता है। अब देखिए, निफ्टी में जो स्टॉक्स निफ्टी को चलाते हैं, उसमें से कई स्टॉक बैंक निफ्टी को भी चलाते हैं। अब इसमें कहने का मतलब ये है मेरा, जब देखिए निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी साथ साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, तो वो ब्रेकआउट सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो एक सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों को एक साथ। तो आप देख सकते हैं, ये है निफ्टी का चार्ट और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए, निफ्टी में 14 मई का जो प्रीवियस डे हाई बना था, तो निफ्टी तो इसको ब्रेक कर रही है, पर बैंक निफ्टी अभी भी 14 मई के रेजिस्टेंस के नीचे 15 मई को सस्टेन कर रही है नीचे। इसका मतलब बैंक निफ्टी वीक है, और निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है वो फेल हो सकता है। देखिए, जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, उन दोनों को कुछ स्टॉक है जो निफ्टी को भी चलाते हैं और बैंक निफ्टी को भी चलाते हैं। दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, दोनों में वो स्टॉक काम करते हैं। उनका एक भारी वेटेज है दोनों इंडेक्स में। तो कहने का मतलब ये है मेरा, जब देखिए निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको देखना क्या है, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो रहा हो। और जब बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा हो, तो आपको क्या देखना है, साथ साथ निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो रहा हो। दोनों इंडेक्स मजबूत हो, तभी वो ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है। ज़्यादा चांसेस होंगे इसके। आप अब मैं आपको और एग्जाम्पल तो अभी दिखा नहीं सकता वीडियो, क्योंकि लंबी हो जाती है ज़्यादा। तो मैं आपसे कहूँगा, आप एक बार चार्ट खोलें और चार्ट में ये चीज़ चेक करें। 100% ये चीज़ सही निकलेगी। और देखिए, जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है,
और निफ्टी है किसी मल्टी रेजिस्टेंस पर निफ्टी, तो देखिए वो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है जो वो उसका ब्रेकआउट हो भी रहा है, तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि भाई निफ्टी वीक है। जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ नहीं चलेगी तो उसका ब्रेकआउट हो कैसे जाएगा। तो आपको देखना है जब निफ्टी का ब्रेकआउट हो रहा हो तो बैंक निफ्टी को देखना है कि बैंक निफ्टी किस हालात में है, किस रेजिस्टेंस पर है, किस सपोर्ट पर है। और जब निफ्टी का ब्रेकआउट हो रहा हो तो आपको देखना है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी किस हालात में है, किस रेजिस्टेंस पर है, किस सपोर्ट पर है। दोनों एक साथ चले तभी उस पर हमें ट्रेड करना होगा, तभी उसका ब्रेकआउट और हमारी एंट्री सही निकल सकती है, हम उसमें लॉस से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैंने अभी आपको समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब भी देता हूँ। अब आपका काम क्या है, आपका काम है जो मैंने अभी सिखाया है आपको, देखिए अब वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है। मैं खुद इसको चेक कर चुका हूँ चार्ट पर, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये चीज़, ब्रेकआउट को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आपको करना क्या है, जो आपने सीखा है वो आपको कॉपी में लिखना है। दूसरा नंबर ये करना है आपको चार्ट पर अप्लाई। कई चार्ट देखने हैं, भाई चार्ट तो कहीं नहीं जा रहा है, पिछले चार्ट देखने, प्रीवियस चार्ट देखने कि कितनों में ये काम कर रहा है, किस कंडीशन में काम कर रहा है, तो आपको देखना होगा, तभी आप सीख पाओगे। नहीं तो कोई आपको जादू की छड़ी नहीं दे सकता कि भाई ले जादू की छड़ी तो ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाएगा, आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दे सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट ब्रेकआउट की वीडियो में।